जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी प्यारे साथियों का बीए सेमेस्टर वाला में। साथियों, ये पेपर है आपका बीए 6 सेमेस्टर सोशोलॉजी। पेपर का नाम है पियोनियर्स ऑफ इंडियन सोशोलॉजी। ये दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का पेपर हुआ है। पेपर कोड है SOC 304। इसका हम लोग आंसर की देखेंगे आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, 50 प्रश्न पूछे गए थे, कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए, इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा था, भारतीय समाजशास्त्र के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो GS घुरिये को जाना जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट था पहले का। दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया था, समाजशास्त्र विभाग पहली बार भारत में शुरू किया गया था? तो बॉम्बे विश्वविद्यालय में शुरू किया गया था। डी ऑप्शन करेक्ट है दूसरे का। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, समाजशास्त्र की शुरुआत कलकत्ता विश्वविद्यालय में कब हुई थी भैया? तो 1917 में हुई थी। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। चौथा प्रश्न आपका पूछा गया था, भारतीय समाजशास्त्री समाज की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1951 में। ठीक है, 1951 में हुई थी। चौथे का बी ऑप्शन करेक्ट था आपका। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, GS घुरिये का दृष्टिकोण था? तो इनका दृष्टिकोण इंडोलॉजिकल था। ये मॉडल पेपर में प्रश्न मैंने कराया था। ठीक है, कई सारे प्रश्न आपके ऐसे हैं जो मॉडल पेपर से आए हैं। आइडियोलॉजिकल दृष्टिकोण आधारित है, तो यह साथियों किस पर आधारित है? अनुभवजन्य पद्धति पर। ठीक है, ये सभी प्रश्न आपके मॉडल पेपर में थे, कई सारे प्रश्न हैं। सातवां प्रश्न है, 1957 में प्रकाशित द महादेव कोली लिखी गई थी? तो महादेव कोली दोस्तों GS घुरिये के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आपके ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो इसका आप लोगों के दिमाग में प्रश्न आएगा, सर इसका हमें नंबर कैसे मिलेगा? तो इसका नंबर आपको पूरा मिलेगा। ठीक है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चले, इसमें आठवां प्रश्न आपका क्या है, संरचनात्मक प्रकार्यवाद केंद्रित है, किस पर आधारित होता है भैया? सामाजिक विचार पर। ठीक है, चले, नवा प्रश्न आपका पूछा गया था, MN श्रीनिवास का जन्म हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1916 में। ए ऑप्शन करेक्ट आपका। ये सभी प्रश्न बताया गया था, ये सभी प्रश्न। प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी है भैया? बताइए, MN श्रीनिवास ने। ठीक है, याद है कि नहीं? आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। 11वां प्रश्न है, MN श्रीनिवास ने ब्राह्मणीकरण शब्द को प्रतिस्थापित किया? तो संस्कृतिकरण से किया था। ये सभी प्रश्न आए थे आपके एग्जाम में, आप मॉडल पेपर से। 12वां प्रश्न है, संस्कृतिकरण है, संस्कृतिकरण क्या है? जो उच्च जाति के जो निम्न जाति के होते हैं उच्च जाति की तरह रहने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वैसा बनने की कोशिश करते हैं, इसको भी एक्सप्लेन करके बताया था मैंने। 12 का सी ऑप्शन करेक्ट था आपका। 13 नंबर प्रश्न था, आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन पुस्तक लिखी? किसने लिखी है? MN श्रीनिवास ने लिखी है। 14 नंबर प्रश्न है, MN श्रीनिवास ने जाति को एक के रूप में देखा? किसके रूप में देखा भैया? खंडीय प्रणाली। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट था 14 का। 15 नंबर प्रश्न है, AR देसाई का जन्म हुआ? इनका जन्म कब हुआ था? 16 अप्रैल 1915 में। ठीक है, चलें, 16 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि पुस्तक किसने लिखी? AR देसाई ने लिखी है। सी ऑप्शन करेक्ट है। ये सभी प्रश्न आपके कराए गए थे। 17 नंबर प्रश्न है, अग्रणी भारतीय समाजशास्त्रियों में से कौन किसान आंदोलन के अध्ययन से जुड़ा है? तो AR देसाई जी जुड़े हैं। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। देखिए, जो दूसरा पेपर आपका बचा है, जाके मॉडल पेपर जरूर देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, कृषि संबंध में भारतीय वर्ग संरचना का विश्लेषण करते समय मार्क्सवादी सिद्धांत का उपयोग कौन करता है? तो AR देसाई करते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट था आपका। 19 नंबर प्रश्न क्या है आपका, AR देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद के विकास के कितने चरणों की पहचान की है? तो 4 चरणों की, इसमें 5 चरणों की पहचान की गई थी। ठीक है, 19 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था आपका। प्रश्न नंबर 20 पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने इंडियन विलेज पुस्तक लिखी? तो SC दुबे ने लिखी है, श्याम चरण दुबे ने। ठीक है, ये सभी प्रश्न आपके कराए गए थे। 21 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, AR देसाई के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या है भैया? सामाजिक संरचना। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी में परिवर्तन। चले, 22 नंबर प्रश्न पूछा गया था, द रिमेम्बर्ड विलेज पुस्तक किसने लिखा है? तो ये जो पुस्तक है साथियों, 22 नंबर MN श्रीनिवास ने लिखा था। ठीक है, द रिमेम्बर्ड विलेज पुस्तक। ध्यान रखिएगा, जितने भी पुस्तक थे मॉडल पेपर में आपके बताए गए थे। 23 नंबर प्रश्न क्या है, ब्राह्मणीकरण की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था? तो MN श्रीनिवास ने। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। 24 नंबर प्रश्न क्या है, SC दुबे ने, जो SC दुबे हैं साथियों, ये भारतीय ग्राम समुदाय का अध्ययन करने के लिए संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण लागू किए थे। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट था आपका 24 का।
25 नंबर प्रश्न क्या है, दुबे द्वारा अध्ययन किया गया हैदराबाद के पास का प्रमुख गांव कौन सा है। दुबे द्वारा अध्ययन किया गया था हैदराबाद के पास एक गांव है समीरपेट, इसका अध्ययन किए थे ये, ठीक है, श्यामचरण दुबे। बहुत ही आसान आसान प्रश्न आपके आए थे मॉडल पेपर में, ये सभी प्रश्न थे। 26 नंबर SC दुबे ने, तो वही आपका जो 24 नंबर प्रश्न है वो सेम 26 नंबर भी प्रश्न है, तो 26 का ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चले 27 नंबर प्रश्न क्या है, भारत में जाति प्रथा इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मण का बच्चा है जो कि गांव गंगा और यमुना के मैदान में पला है और वहां से देश के दूसरे भागों में ले जाया गया है, यह कथन किसने कहा है। तो ये कथन साथियों किसने कहा है बताइए। बिल्कुल GS घुरिये, ठीक है। 27 का C ऑप्शन करेक्ट है आपका। 28 नंबर प्रश्न क्या है, GS घुरिये ने जाति व्यवस्था की कितनी विशेषताएं बताई हैं। तो जो GS घुरिये हैं ये 6 विशेषताएं बताए हैं जाति व्यवस्था की। 28 का C ऑप्शन करेक्ट है। 29 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया था, ग्रामीण नगरीय समुदाय की विवेचना में यह निष्कर्ष किसने दिया कि भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया औद्योगिक विकास का परिणाम नहीं है। तो यह GS घुरिये ने कहा था, ठीक है। चले 29 का A ऑप्शन करेक्ट था आपका। 30 नंबर प्रश्न कौन है, GS घुरिये के विचार से निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा नगरीय संरचना से संबंधित नहीं है। तो साथियों जनसंख्या की भिन्नता, ठीक है, B ऑप्शन करेक्ट था आपका 30 का। चले 31 नंबर प्रश्न क्या है आपका, कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इस पुस्तक के लेखक हैं DN मजूमदार, C ऑप्शन करेक्ट है आपका। 32 नंबर प्रश्न क्या है, DN मजूमदार के संदर्भ में भारत की जनजातियों की अधिकांश समस्याओं का कारण है बाहरी समूहों से सांस्कृतिक संपर्क की, ठीक है। 32 का D ऑप्शन करेक्ट था आपका। 33 नंबर प्रश्न क्या है, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू नामक पुस्तक के लेखक कौन है भैया। तो इस पुस्तक के लेखक हैं राधा कमल मुखर्जी, ठीक है। 33 का C ऑप्शन करेक्ट है। चले 34 नंबर प्रश्न है, राधा कमल मुखर्जी के अनुसार सामाजिक मूल्य क्या है। सामाजिक रूप में मान्यता प्राप्त लक्ष्य, ठीक है, D ऑप्शन करेक्ट था 34 का। प्रश्न नंबर 35 था, राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक मूल्यों को किन दो मुख्य भागों में वर्गीकृत किया। तो साध्य तथा साधन मूल्य में, ठीक है, A ऑप्शन करेक्ट है। ये मॉडल पेपर में काफ़ी एक्सप्लेन करके मैंने बताया था इसको, ठीक है। चलें 35 का A ऑप्शन करेक्ट था। 36 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय इतिहास की सांस्कृतिक व्याख्या दी है। तो MN श्रीनिवास ने दी है, ठीक है। 36 का ऑप्शन नंबर B करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारतीय समाज पर अपने अध्ययनों में मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को अपनाया। तो 37 का ऑप्शन नंबर B करेक्ट था आपका, DP मुखर्जी। प्रश्न नंबर 38 क्या है, सन 1958 में डाइवर्सिटी जो पुस्तक है इसको किसने लिखा था, डाइवर्सिटी पुस्तक को। तो DP मुखर्जी ने लिखा था, B ऑप्शन करेक्ट है आपका 38 का। प्रश्न नंबर 39 पूछा था, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो DP मुखर्जी हैं, ठीक है। काफ़ी एक्सप्लेन करके इन सभी प्रश्नों को बताया गया था साथियों। 40 नंबर प्रश्न है, इरावती कर्वे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता उत्तर भारत में नातेदारी व्यवस्था से संबंधित नहीं है। तो मातृवंशी परंपरा, ठीक है, यह भी बताया गया था आपको। चले लेकिन दोस्तों जो लोग मॉडल पेपर देखे होंगे उनका एग्जाम काफ़ी शानदार गया होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 41 क्या है, दक्षिण भारत में एक वंश क्रम से संबंधित नातेदारों के समूह को निम्नलिखित में से किस नाम से संबोधित किया जाता है। तारड़वाड़, ठीक है, तारवाड़ के नाम से, C ऑप्शन करेक्ट है 41 का। प्रश्न नंबर 42 था, इरावती कर्वे ने भारत में नातेदारी व्यवस्था से संबंधित व्याख्या किस पुस्तक में प्रस्तुत की है। इसको बताया गया था, याद है कि नहीं बताइए। बिल्कुल, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, C ऑप्शन करेक्ट है आपका 42 का। 43 नंबर प्रश्न है, IP देसाई ने भविष्य में भारतीय परिवार की प्रकृति की विश्लेषण किस रूप में किया है। तो B ऑप्शन करेक्ट है आपका, सीमांत संयुक्त परिवार में। 43 का आपका ऑप्शन नंबर B करेक्ट था। 44 नंबर प्रश्न था, सम एस्पेक्ट ऑफ फैमिली इन महुआ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो IP देसाई है, C ऑप्शन करेक्ट है 44 का। 45 नंबर प्रश्न पूछा था, जिस प्रक्रिया के आधार पर किसी समुदाय में जाति गतिशीलता की माप की जा सकती है उसका नाम है। तो संस्कृतिकरण है, ये ऑप्शन करेक्ट है 45 का। 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पश्चिमीकरण का परिणाम है। तो जाति प्रथा में शिथिलता, विवाह का संक्षिप्तीकरण, ये भी है, संयुक्त परिवार का विघटन, ये भी, यानी ऑप्शन नंबर D करेक्ट था आपका 46 का।
चले साथियों, अगला प्रश्न देखेंगे 47 नंबर। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये भी पढ़ाया गया था। लौकिकीकरण शब्द का अर्थ है कि जिसे पहले धार्मिक माना जाता था उसे अब वैसा नहीं माना जाता है। यह कथन किसका है? तो एम एन श्रीनिवास जी का है। ठीक है, चले 48 नंबर प्रश्न क्या है? एम एन श्रीनिवास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक आधार प्रभु जाति से संबंधित नहीं है? तो राजनैतिक प्रभाव, ये ऑप्शन करेक्ट है 48 का। प्रश्न नंबर 49 आपका पूछा है, एस.सी. दुबे ने परंपराओं के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से किस परंपरा का उल्लेख नहीं किया है? तो आधुनिक परंपराओं का उन्होंने उल्लेख नहीं किया है। ठीक है, मॉडर्न ट्रेडिशनल का, यह भी प्रश्न आपको पढ़ाया गया था। 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरा का लक्षण नहीं है? तो स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, अस्थायित्व। ये था आपके 50 प्रश्न। दोस्तों कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और जो मॉडल पेपर आने वाला है शाम को 6 बजे उसे ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।